So now let's talk about dose response curve, which is also known as concentration effect curve. It is of two types: on the basis of dose and on the basis of response. On the basis of dose, it is of normal dose. It follows parabola graph, like this. You can see here. It shows a parabola graph, and in second, log dose, uh, which we can usually mostly prefer to use that, है ना. लॉग डोज इसको नोन एज रिस्पॉन्स कर्व, है ना. और ये सिग्मॉइड ग्राफ फॉलो करता है, क्योंकि ये कंपैरिजन करने में आसान होता है. ठीक है, लाइक दिस. ये है तेरा सिग्मॉइड कर्व. फिर आता है यू शेप DRC, डोज रिस्पॉन्स कर्व, है ना. ये यूज़ होता है उन ड्रग्स के लिए जो ज़्यादा यूज़ करने पे भी हार्मफुल इफ़ेक्ट करें और कम यूज़ करने पे भी हार्मफुल इफ़ेक्ट कॉज करें, है ना. पर उनकी एक रेंज होती है, उसी रेंज में ही वो थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट देते हैं. लाइक विटामिन्स, मिनरल्स एंड हार्मोन्स. विटामिन्स लाइक विटामिन ए, मिनरल्स लाइक आयरन एंड हार्मोन लाइक इंसुलिन, है ना. यू कैन सी हियर द ग्राफ विच इज़ यू शेप. Okay, and on the basis of response, it is of two types: graded DRC and quantal DRC. And in graded DRC, if we increase the dose, and our response is also increase gradually. ठीक है, like example anti hypertensive drug, है ना. it determine response individual, है ना, one individual, है ना. एक ही इंडिविजुअल में हम इस ड्रग को देख के उसकी रिस्पॉन्स चेक कर सकते हैं. ठीक है, और इसमें दूसरी हम उसकी एफिकेसी और पोटेंसी निकाल सकते हैं. ठीक है, आगे इस पे और अच्छे से डिटेल में बात करते हैं. पहले हम बात करते हैं क्वांटल DRC पे. क्वांटल DRC में क्या होता है, अगर ड्रग को हम बढ़ा रहे हैं पर वो चेक कर रहे हैं ऑल और नन रिस्पॉन्स पे, वो हम किसी एक इंडिविजुअल पर ना चेक करके पूरी पॉपुलेशन पे चेक करेंगे, लाइक एंटी एपिलेप्टिक एंड एंटी एमेटिक ड्रग्स. ओके, और इसमें हम निकालेंगे उसका इफ़ेक्टिव डोज, अगर वो ड्रग लीथल, टॉक्सिक और लीथल है कि नहीं, उसका है ना थेरेप्यूटिक डोज क्या है, ये सब हम निकालेंगे. ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्रेडेड DRC पे. ग्रेडेड DRC क्या होता है, आप ड्रग दे रहे हो, उसमें आप ना अलग अलग ड्रग दे के आप पता करोगे कि कौन सी ड्रग कहाँ पे कितनी ज़्यादा इफ़ेक्ट शो कर रही है, कितना वो उसमें Vmax कितना ज़्यादा है, Km कितना है, वो सब हम चेक करेंगे, है ना. तो इसको देखने के लिए हम यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं कि जैसे ड्रग ये आ रही है A, और एक ये ड्रग B है, तो इन दोनों के है ना कर्व काफ़ी अंतर में. और एक ये ड्रग C है, इन दोनों के Vmax सेम है पर Km अलग अलग हैं. तो इसका डोज बढ़ाया गया है जब जाके इसका Vmax सेम आया है, बट इसका इन दोनों के Km बराबर हैं पर Vmax अलग अलग है. ठीक है, तो हम बात करते हैं एफिकेसी पे. मैक्सिमम एफिकेसी क्या होती है, मैक्सिमम रिस्पॉन्स प्रोड्यूस बाय अ ड्रग, है ना, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द डोज एंड इट डजंट डिपेंड ऑन द डोज. ठीक है, और इसकी मतलब कि सिंपल सी बात है, हाइट डिफरेंस होगी तो आपको है ना पता चल जाएगा कौन ज़्यादा एफिकेट ड्रग है और कौन सी कम है. ठीक है, अब पोटेंसी कैसे चेक करेंगे. पोटेंसी में पोटेंसी क्या होती है, डोज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 50% ऑफ द मैक्सिमम रिस्पॉन्स. डोज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 50% ऑफ द मैक्सिमम रिस्पॉन्स, है ना. अगर लेस डोज है ना, तो मोर पोटेंट होगी. अगर लेस डोज है तो मोर पोटेंट होगी. अब इनको इसको समझने के लिए कि ग्राफ शिफ्ट हो रहा है लेफ्ट हैंड, अगर ग्राफ लेफ्ट हैंडेड साइड है तो वो मोर पोटेंट है, राइट हैंडेड साइड है तो लेस पोटेंट है. और हम कैसे चेक करेंगे कि दोनों में से हम प्रायोरिटी किसको दें, एफिकेसी को या पोटेंसी को. तो उसको लिए हम बोलेंगे कि एफिकेसी को हम प्रायोरिटी देंगे, है ना, चॉइस ऑफ ड्रग के लिए. ठीक है, अगर एफिकेसी सेम होती है देन हम पोटेंसी पे जाएंगे. अब बात करते हैं क्वांटल DRC पे. क्वांटल DRC में क्या होगा आपका, ED50, है ना, जो होगी इफेक्टिव डोज इन 50% पॉपुलेशन. इसको हम बोलेंगे मीडियन इफेक्टिव डोज, है ना. सो डोज प्रोड्यूस थेरेपेटिक इफेक्ट इन 50% पॉपुलेशन. सिंपल सी बात है ये, है ना. ये हो गए तेरे ED इफेक्टिव डोज. और टॉक्सिक डोज और लीथल डोज क्या होगा, TD50 और LD50. सो टॉक्सिक और लीथल डोज इन 50% पॉपुलेशन, क्योंकि हम पॉपुलेशन में ही दे रहे हैं तो फिर पॉपुलेशन की बात करेंगे. तो ये हो गया मीडियन टॉक्सिक और लीथल डोज. डोज प्रोड्यूस टॉक्सिक लीथल इन 50% पॉपुलेशन. और थेरेपेटिक रेंज क्या होगी, ED50 से TD50 तक.
ठीक है, ED से TD या LD 50 तक। तो ये हो जाएगी तेरी थेरेपेटिक डोज, थेरेपेटिक रेंज। लाइक एग्जांपल, थेरेपेटिक रेंज ऑफ फिनोटोइन ब्लड इज 10 to 20 mg/ml, है ना। लेस देन 10 मोस्ट नॉट इफेक्टिव, है ना, और ग्रेटर देन 20 टॉक्सिक। यही हो जाएगा। जैसे आप इस स्लोप में देख सकते हैं, ये तुम्हारी एक ड्रग है, ये तेरी ED50 है और ये तेरी LD50 TD50 है। इसके बीच में जो लाई करेगी वो होगी थेरेपेटिक रेंज, ठीक है। फिर आते हैं हम थेरेपेटिक रेंज की वैल्यूज बात कर लेते हैं। जैसे फिनोटोइन की होती है 10 to 20 माइक्रोग्राम/ml, वेलप्रोइड की होती है 50 to 100 माइक्रोग्राम/ml, डिजॉक्सिन की होती है 0.6 to 2 नैनोग्राम/ml, थियोफाइलिन की होती है 5 to 15 माइक्रोग्राम/ml, लिथियम की होती है 0.5 to 1.5 माइक्रो इक्विवेलेंट टू ml, क्योंकि लिथियम मेटल है इसलिए माइक्रो इक्विवेलेंट, है ना। अब हम बात करते हैं थेरेपेटिक इंडेक्स की। थेरेपेटिक इंडेक्स क्या होता है? सेफ्टी मार्जिन ऑफ अ ड्रग, है ना, कि कितना ड्रग कितनी सेफ़ है, किस रेंज में लाई करेगी उतनी वो सेफ कहलाएगी, है ना। तो इसको हम करेंगे हम इसका रेशियो होता है, एक रेशियो है TD50 में ED50 और LD50 में ED50। TD50 मतलब टॉक्सिक डोज हम यूज़ करेंगे ह्यूमंस में, है ना, क्योंकि हमको उसका पता करना है कि कब वो एडवर्स इफेक्ट कर रही है। और LD50 हम करेंगे एनिमल्स में, क्योंकि लीथल डोज की वजह से वो मर सकते हैं। तो हम वो चेक करना चाहेंगे कितना ड्रग देने के बाद वो मर जाते हैं, ठीक है। और वैल्यू इज़ स्मॉल है ना। अगर वैल्यू कम होगी तो अनसेफ होगी वो ड्रग, उसके लिए मॉनिटरिंग हमको बार बार करते रहना पड़ेगा, ठीक है। तो मॉनिटरिंग कैसे करेंगे हम? मॉनिटरिंग के भी दो प्रकार हैं। जैसे मॉनिटरिंग टॉक्सिक इफेक्ट पहला, और दूसरा है मॉनिटरिंग प्लाज्मा कंसंट्रेशन, ठीक है। अब मॉनिटरिंग टॉक्सिक इफेक्ट एग्जांपल लाइक इंसुलिन की हम मॉनिटर कर रहे हैं ना, इंसुलिन का ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर कर रहे हैं, क्लोंडीन की BP मॉनिटर कर रहे हैं, वारफेरिन की प्रोथ्रोम्बिन टाइम मॉनिटर कर रहे हैं, हेपारिन की APTT मॉनिटर कर रहे हैं। जबकि लिथियम जैसे हो गए, है ना, उनके हम, है ना, ये टॉक्सिक इफेक्ट मॉनिटर नहीं कर सकते। तो हम उसका मॉनिटर करते हैं प्लाज्मा कंसंट्रेशन, है ना। प्लाज्मा कंसंट्रेशन से उसकी थेरेपेटिक रेंज पता चलती है, उसी को हम बोलते हैं TDM, थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग, है ना। सो ड्रग रिक्वायर्ड थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग कौन कौन सी हैं, इसको हम याद करेंगे। निमोनिक कौन सी, किस निमोनिक से? दांत, लात, CC, DAAT, LAAT एंड CC, ठीक है। D से बनेगा डिजॉक्सिन, है ना। A से अमीनोग्लाइकोसाइड, A से एंटी एपिलेप्टिक, T से थियोफाइलिन, L से लिथियम, A से एंटी आरिथमिया, A से एंटी साइकोटिका, और T से ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, है ना। और ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट के अलावा भी एक और ड्रग ऑफ चॉइस है एंटी डिप्रेसेंट की, वो है SSRI, जो कि सेफ़ है, उसमें हमको TDM ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर आता है C से कैंसर ड्रग लाइक मेथोट्रेक्सेट, और कैल्सिनिक्यूरियम इनिबिटर्स लाइक साइक्लोस्पोरिन और टेक्रोलीमस, ओके। और TDM हम किस में करेंगे और किस में नहीं करेंगे, है ना, किस में हम TDM करेंगे और किस में नहीं करेंगे। TDM जिसमें हम करेंगे TDM वो होंगे नैरो थेरेपेटिक ड्रग इंडेक्स ड्रग, लाइक लो सेफ्टी मार्जिन वाले ड्रग। और हम कांट मॉनिटर टॉक्सिक इफेक्ट, पॉइजनिंग, नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग इन रीनल डिजीज लाइक अमीनोग्लाइकोसाइड्स, और चेक कंप्लाइंस एंटी एपिलेप्टिक। अब है दूसरा, नो रोल ऑफ TDM का कहाँ पे रोल नहीं आता है। वाइड थेरेपेटिक इंडेक्स रेंज ड्रग लाइक वाइड सेफ्टी मार्जिन होती है। मॉनिटर टॉक्सिक इफेक्ट लाइक इंसुलिन और वारफेरिन। हिट एंड रन ड्रग्स लाइक जो प्लाज्मा में प्रेजेंट नहीं होते, नॉट इन प्लाज्मा, अटैच टू ऑर्गन्स, है ना। एंड फोर्थ, प्रो ड्रग्स कन्वर्टेड अनदर मेटाबोलाइट। थैंक यू।